शांति बहन। ओम शांति। पर तुम इतनी दुखी क्यों हो? आज तो बाप दादा की अव्यक्त मुरली थी, तुम मुरली भी सुनने नहीं आई। संडे की मुरली तो जरूर सुननी चाहिए। क्या हुआ बहन? क्या बताऊं बहन, सास और पति सेंटर पर जाने नहीं देते। अनपढ़ हूँ तो मुरली पढ़ भी नहीं पाती। बहन तुम ही सुना दो मुझे मुरली का सार बता दो कि आज बाबा ने क्या कहा। तुम चिंता मत करो, चलो मेरे घर चलो, बाबा के कमरे में बैठते हैं। वहीं मैं तुम्हें आज की मुरली पढ़कर सुनाऊंगी और उसका सार भी समझाऊंगी जो दीदी ने समझाया। आज बाबा ने स्नेही भावना मूर्त आत्माओं यानी कि जो बाबा से बहुत प्यार करते हैं और उस प्यार से ही खिंचे चले आते हैं, जिनकी भावना के कारण ही उन्हें बाबा का सहयोग समय समय पर मिलता रहता है। आज उन्हीं स्नेही भावना मूर्त आत्माओं के बारे में बाबा ने बताया। और दूसरी आत्माएं हैं ज्ञानी स्वरूप योगी आत्माएं, यानी वो आत्माएं जो ज्ञान और योग में पक्की रहती हैं। परम पिता परमात्मा भगवान शिव बाप दादा ने बताया कि दोनों तरह की आत्माएं वर्षे की अधिकारी हैं, पर दोनों की प्राप्ति में अंतर है। परमात्मा से जो सर्व शक्तियाँ हमें मिली हैं, ज्ञानी तो योगी आत्माएं ही उन सर्व शक्तियों का सदा अनुभव करती हैं, इसीलिए सदा विजयी रहती हैं और समानता का भी अनुभव करती हैं। उनकी स्थिति हमेशा अचल अडोल रहती है। अगर आसान शब्दों में तुम्हें समझाऊं बहन, तो जो आत्माएं ज्ञान और योग में पक्की हैं, वो इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि किसी भी परिस्थिति में उनका मन हलचल में नहीं आता। वो किसी भी परिस्थिति को पार कर लेती हैं, इसीलिए हर कर्म में विजयी रहती। लेकिन स्नेही आत्माएं सदा सर्व शक्तियों का अनुभव नहीं करती, इसीलिए सदा विजयी भी नहीं रहती और बाप समान बनने में भी ज्ञान स्वरूप योगी आत्माएं ही समीप हैं। इसलिए जितना प्यार हम बाबा से करते हैं, जितनी भावना हमारे अंदर बाबा के लिए है, उसके साथ साथ हमें अब ज्ञान और योग में भी पक्का होना चाहिए। दोनों का बैलेंस होगा तो हम सदा उड़ती कला का अनुभव करेंगे, यानी पुरुषार्थ में सदा आगे बढ़ते रहेंगे। विश्व परिवर्तन की सेवा के लिए भी ज्ञानी स्वरूप योगी आत्माओं की ही आवश्यकता है, क्योंकि वो अपनी योग की शक्ति से, श्रेष्ठ संकल्पों से, वृत्ति से, अपने पावरफुल वाइब्रेशन से अनेक आत्मा परिवर्तन कर पाएंगी। स्नेही आत्माओं का स्नेह सिर्फ खुद के और समीप की आत्माओं तक ही सीमित होता है। उनका स्नेह विश्व की सभी आत्माओं के लिए नहीं होता, इसीलिए बेहद की सेवा वो नहीं कर पाती हैं। इसलिए विश्व परिवर्तन की सेवा के लिए ज्ञान, योग और भावना की बैलेंस वाली आत्माओं की ही आवश्यकता है। बाबा कहते कि सिर्फ भावुक नहीं, ज्ञानी बनो। और ज्ञानी ऐसे जिन्हें आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, जिसमें कि ड्रामा भी आ जाता है, तीनों का ज्ञान हो, नॉलेजफुल हो। अगर तीनों का ज्ञान है तो सफलता निश्चित है। लेकिन सहज योगी बनेंगे कैसे? सहज योगी बनने का बाबा ने बहुत ही आसान रास्ता बताया। बाबा ने बताया कि सदा याद रहे, मैं बाबा का, बाबा मेरा, और जो मेरा होता है उस पर हमारा अधिकार होता है और वो अपने आप ही हमें याद आ जाता है। जैसे कि बहन, तुम्हें तुम्हारा बेटा, पति कैसे याद रहते हैं, उसी तरह बस बाबा को भी अपना बना लो
तो उसकी याद सहज ही रहेगी और तुम बन जाओगी सहज। और जो उस परम पिता परमात्मा को अपना बनाकर हमेशा याद रखते हैं, उनके पास माया कभी नहीं आ सकती। माया का कोई भी प्रलोभन उन्हें अपनी तरफ नहीं खींच सकता। बाबा कहते हैं कि जैसे कि हम कार्य क्षेत्र पर थक जाते हैं तो अपने घर आकर रेस्ट करते हैं, इसी तरह जब भी थक जाओ तो बाप के पास आकर रेस्ट करो। बाबा ने बताया कि श्रेष्ठ आत्माएं, महान आत्माएं वही हैं जो सदा शब्द को हमेशा याद रखें और जिनके बोल और संकल्प हमेशा श्रेष्ठ हों, कभी कभी नहीं, सदा श्रेष्ठ हों। बाबा नशा चढ़ाते हुए कहते हैं कि बड़े बड़े विद्वानों, आचार्यों से भी तुम भाग्यवान हो जिन्होंने भगवान को पा लिया। तो बहन दुखी मत हो, आज पूरे दिन यही संकल्प अपने मन में रखना कि मैं बहुत पदम गुना भाग्यवान हूँ क्योंकि बाबा मेरे साथ है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ और पूरे दिन खुशी में झूमती रहो। आज के वरदान में बाबा ने बताया कि फरिश्ता वो होता है जिसका पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं होता, यानी कि बाबा के ज्ञान में आने से पहले जो जो विकार हमारे अंदर थे उनसे अब हमारा कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, उनका अंश मात्र भी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। इसी की हमें सूक्ष्मता से चेकिंग करनी है। यहाँ मनुष्यों की बात नहीं हो रही, मनुष्यों से तो हमें गृहस्थ में रहते भी रिश्ते निभाने हैं। कभी कभी कोई चीज़ अच्छी लगती है तो अपनी तरफ खींचती है, तब हम कहते हैं कि इच्छा तो नहीं है पर अच्छा है। तो बाबा ने बताया कि इच्छा है मोटा धागा और अच्छा है सूक्ष्म धागा। जब हम अच्छा के सूक्ष्म धागे को भी समाप्त कर देंगे तब बन जाएंगे संपूर्ण फरिश्ता। और आज का स्लोगन है कि मनसा में सर्व शक्तियों का वास होना चाहिए, जिससे कि उनका दान हम पूरे संसार को कर सकें। और कर्मों से गुणों का दान करना है। हम ऐसे कर्म करें कि वो विशेषताएं, वो गुण हम में देख के दूसरे में भी वो गुण आ जाएं। बाबा और बहन तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने तो मुझे बहुत ही आसान तरीके से अव्यक्त मुरली सिखा दी और समझा दी। बहन अब मेरा मन बहुत शांत हो गया है, अब मुझे किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं। आज की मुरली सुनकर मुझे लगा कि आज की मुरली मेरे लिए है। मुझे ज्ञान और योग में पक्के होने की आवश्यकता है। मुझे बाबा से बहुत प्यार है, लेकिन साथ ही मुझे अपने ज्ञान और योग को भी बढ़ाना होगा। आज की मुरली से मुझे पुरुषार्थ के 3 पॉइंट मिले जो कि बहुत आसान है। पहला पॉइंट जो मुझे बहुत अच्छा लगा बहन, वो ये कि बाबा ने जो कहा कि चलो बहन अब बैठकर योग करते हैं। अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करते हुए खुद को भ्रकुटी के बीच चमकता सितारा देखें, जिसकी शक्तिशाली किरणें चारों ओर फैल रही हैं। मैं आत्मा बहुत थक चुकी हूँ,
इसीलिए अब रेस्ट करने के लिए जा रही हूँ अपने पिता के घर, परम पिता परमात्मा शिव के घर। देखें आत्मा को भ्रकुटी से निकलते हुए परम धाम की ओर यात्रा करते हुए मैं आत्मा उड़ती जा रही हूँ ऊपर आकाश में, और ऊपर आकाश से मैं नीचे धरती पर अपने शरीर को देखती हूँ जो कि वैसे ही बैठा हुआ है। अब मैं ऊपर चलती हूँ परम धाम की ओर, चांद तारों को पार करके, सूक्ष्म लोक को पार करते हुए पहुँचती हूँ शांति धाम परम धाम में, जहाँ चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश है और चारों ओर असीम शांति है। यहाँ मेरे परम पिता हजार सूर्य समान चमक रहे हैं। लाल शक्तियों की किरणें निराकार शिव बाबा से पूरे परम धाम में फैल रही हैं। मैं उन शीतल किरणों के नीचे बैठ जाती हूँ। मैं आत्मा इन किरणों में रेस्ट कर रही हूँ। ये किरणें लगातार मुझ पर पड़ रही हैं और मेरी सारी थकान मिटती जा रही है। मन में कोई प्रश्न हो, कोई दुविधा हो, कोई स्ट्रेस हो, कोई ऐसी समस्या जो मन को दुखी कर रही हो, तो इसी समय अपने परम पिता परमात्मा को, जो कि हमारे शिव बाबा हैं, उनको बता दें, उनके साथ शेयर करें। मैंने अपनी सारी समस्याएं अपने पिता के साथ शेयर कर ली हैं। मेरा मन हल्का हो गया है और मैं आत्मा शक्तिशाली हो गई हूँ। अब मैं आत्मा धीरे धीरे नीचे उतरते हुए सूक्ष्म लोक, चांद तारे, आकाश सबको पार करते हुए वापस अपने शरीर में आ जाती हूँ। देखें आत्मा को नीचे की ओर यात्रा करते हुए। शरीर में प्रवेश करते ही मेरा शरीर शक्तिशाली किरणों से भर गया है और ये शक्तिशाली किरणें चारों ओर फैल रही हैं। शांति। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।